अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। दालें हर एक घर की मखसूस होती हैं। चने की दाल, मसूर, माश, मूंग, और मैंने नहीं देखा कि कोई 7 दालें या 8 दालें जितनी भी हैं बाज़ार में, 6 दालें हैं, वो सब के सब हर घर में खाई जाती हूँ। और मेरे घर में दाल जो बिल्कुल कभी बहुत कम पकती है और थी पहले, वो दाल माश थी। और मेरे ख्याल में दाल माश सबसे ज़्यादा मशहूर तरीन दाल होटलों में। मैं भी कराची से अपने गांव गया जो, तो कोयटा रास्ते में जहाँ भी रुकते थे दाल होती थी, तो दाल माशी होती थी, और जो रोश के साथ मिलती है, बहुत मज़े की थी। तरी बहुत थी, बहुत तरी थी। आज आपको उसका सॉल्यूशन दिखाएंगे, बताएंगे कि अगर आपने कोई खाने ऐसे हैं जो बहुत तरी वाले खाने ही हैं, तो फिर किस तेल का इस्तेमाल किया जाए, वो तेल आपको बताएंगे, ताकि आप उसको अगर थोड़ा ज़्यादा भी खा रहे हैं तो आपको सेहत को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। जबकि आम तौर पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो तेल, नुमा तेल होते हैं, बाज़ार में बिकते हैं, वो उनका इस्तेमाल कम से कम करें ताकि सेहत बरकरार रहे। थोड़ी सी आपको हल्की सी टेंशन वाली न्यूज़ भी देंगे साथ में, लेकिन टेंशन ना लेने इस वजह से ज़रूरी है कि ये हमारी सेहत का मामला है। और वो ये है कि नहीं, अभी ये 4-5 दिन पहले कराची में एक कार्डियक हॉस्पिटल है, NICVD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, यानी दिल के अमराज का अस्पताल। उन्होंने एक रिसर्च छापी है, एक सर्वे किया है, जिसके मुताबिक वो कहते हैं कि जी 50% से ज़्यादा लोग, 50% तक लोग पाकिस्तान में जो दिल के अमराज में मुब्तला है, हार्ट अटैक में, दिल के अमराज नहीं, हार्ट अटैक जिनको हो रहे हैं, वो 50 साल की उम्र से कम हैं। 50 साल की उम्र से कम 50% लोग। और इसमें से इससे ज़्यादा तशवीशनाक बात, 25 से 35 साल की उम्र तक के लोगों की तादाद इसमें 30% है जिन लोगों को दिल के अमराज या हार्ट अटैक हो रहे हैं। और ये बहुत फ्रीक्वेंटली इर्द गिर्द आप देखते जाएँ। मैं तो जितने लोगों को अभी जानता हूँ, रिसेंट तकरीबन कोई 1 साल में कोई 7, 8, 9 हार्ट अटैक सुन चुका हूँ, जिसमें से यंग से यंग एज हमारी, एक अभी कोई 5-6 दिन पहले, एक हफ़्ता पहले मेरे कज़न की डेथ हुई कोयटा में, और उनकी एज में हमें लेस दैन 30 थी। तो यंग लड़का बिल्कुल, और बैठे बिठाए बेड में बैठा हुआ और सडन कोलैप्स कर गया। अच्छा, वो डॉक्टर्स क्या रीज़न बताते हैं इसकी? वो कहते हैं जी डायबिटीज़, शुगर के अमराज बिगड़े हुए, यानी आपको पता ही नहीं है कि आपको डायबिटीज़ है और आपको नुकसान हो रहा है, या आपको पता है कि आपको डायबिटीज़ है, आप उसका सद्देबाब नहीं कर रहे, कोई इलाज नहीं कर रहे। हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, टेस्ट नहीं करवा रहे। फैमिली हिस्ट्री, आपको पता है कि आप फैमिली में ये मर्ज़ है और फिर भी आप उसकी परवाह नहीं कर रहे। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, वर्जिश का ना होना। डाइट सबसे बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है, यानी मुरगन खाने या ये साफ़ सुथरे खाने ना हो बाज़ार के, ये सब के सब मिल के ये अमराज को ज़्यादा कर रहे हैं। लिहाजा थोड़ी तवज्जो दें। आपके घर में अगर आपकी फ़ैमिली हिस्ट्री है, ख़ास तौर पे उनके लिए मैं आपको बता दूं कि आपके सिर्फ वालिदैन में नहीं, बल्कि चचा, मामू, ताया, जो सगे फर्स्ट कज़न हैं आपके, इनमें अगर दिल के अमराज हैं तो समझ जाएं कि आपकी फ़ैमिली में भी ये मर्ज़ आ चुका है। और फिर आपने कोलेस्ट्रॉल चेक करना मस्ट है, ताकि टाइम पे इसका पता लग सके। दूसरा एक और सबसे जो ख़तरनाक पहलू इसका ये पता लगा कि 10 में से 9 लोगों को पता ही नहीं लगता। यानी आमतौर पे कहते हैं कि चेस्ट पेन हुआ तो चेस्ट पेन से आपको पता लगेगा, चेस्ट पेन नहीं हो रहा। और चेस्ट पेन नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि जी, और कुछ लोगों को लगता है कि ये तेज़ाबियत है। हैवीनेस, चेस्ट की जो हैवीनेस है, ये इसकी सबसे बड़ी निशानी है। अमूमन जो डायबिटिक होते हैं उनको पेन नहीं होता, चेस्ट पेन। बहुत सारे और रीज़न्स भी हैं, लिहाजा इसका थोड़ा आगे पीछे देखना शुरू करें। टाइम पे पता लग जाए तो इसका इलाज भी मुमकिन है टाइम पे। ये इसका बीमारी का सबसे बड़ा गज़ब ये है कि आपको हॉस्पिटल पहुंचने नहीं देता, यानी रास्ते में ही आपका मतलब आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। लिहाजा इसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए और एहतियात करनी चाहिए। उसी एहतियात के हवाले से आज हम बात भी करेंगे। आज हम 2 रेसिपी बना रहे हैं। एक अचार गोश्त सबसे मशहूर, और साथ में इसको हम बीफ के साथ बना रहे हैं, और मसालेदार दाल माश। ये दोनों रेसिपी बनाएंगे। सबसे पहले आ जाएंगे हम अचार गोश्त की तरफ। बहुत सिंपल रेसिपी। बीफ अगर आपने बॉईल किया हुआ है, जिस तरह मैंने बॉईल किया हुआ है, पका हुआ है तकरीबन, सिर्फ उसमें कोई 20 मिनट की कुकिंग बाकी है, थोड़ी सी कसर। हड्डी वाला मैंने गोश्त लिया है, और फिर आप देखिएगा ये सारी की सारी रेसिपी आधे घंटे के अंदर हो जाएगी तैयार। सबसे पहला काम, अचार मसाला। ये रेसिपी इसकी मैं बहुत दफ़ा बता भी चुका हूँ शोज़ में, और इजीली आपको मिल सकती है हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और ये सारे टिकटॉक, ये दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फेसबुक, वहाँ पे आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। अचार गोश्त मसाला हमने तैयार बाज़ार से लिया हुआ है, और हम करेंगे ये कि आधा मसाला यहाँ पे ले लेंगे, और ये आधे मसाले में हमने
ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच, इसमें हमने थोड़ा सा नींबू का रस शामिल कर दिया 1 खाने का चम्मच। इसको हम करेंगे मिक्स, इसका एक पेस्ट सा बन जाएगा। और फिर हमने हरी मिर्चें लेके इसके सेंटर में से हमने इस तरह के कट लगाए हुए हैं, और कट लगाने के बाद हमने इन मिर्चों में ये मसाला भर देना है बस, सबसे पहला। और तकरीबन 5 से 6 अदद मिर्चें हैं। ये बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है, ये मसाला इसके अंदर बंद रहता है। हम इसको पकाने के दौरान डालेंगे हमारे अचार गोश्त में, और उसके बाद ये देखिएगा इसका मज़ा जब ये खुल के जब मिर्च को आप उसको तोड़ेंगे तो इसका जो मसाले का टेस्ट आएगा वो बड़ा मज़े का होगा। एक एक करके मिर्च भरेंगे। उसके साथ साथ हम आ जाते हैं इसकी मीट की मैरिनेशन की तरफ भी। और मीट की मैरिनेशन बहुत सिंपल है। आपने अगर बॉईल नहीं किया हुआ गोश्त को तो भी ये तरीका अपनाना है, और अगर आपने बॉईल कर लिया, वैसे बॉईल करके पकाएंगे ज़्यादा बेहतर है, आसानी रहेगी। कुकिंग को थोड़ा ज़रा शॉर्टकट मारने शुरू कर दें। ये जो हमारे यहाँ एक सिस्टम बना होता था कि जी सारे दिन हम लोग एक ही डिश पका रहे होते थे। पुराने वक्तों के लोग जो मिसालें देते हैं सही देते हैं, खाना बनता ही उसी तरीके से था। अब टाइम नहीं है, अब इतनी सारी मसरूफियत लोगों की हो गई कि अब इतना टाइम निकालना मुमकिन नहीं रहा। सो हमने ये गोश्त ले लिया यहाँ पे अचार गोश्त के लिए 1 किलो गाय का गोश्त जो तकरीबन पका हुआ है। इसमें हम दही शामिल करेंगे तकरीबन आधा किलो। इसको हमने फेंट लिया अच्छी तरीके से, और इसके बाद इसमें हमने शामिल करना है ये अदरक और लहसुन, साथ में नींबू का रस जो थोड़ा सा बचा हुआ था ये भी इसमें शामिल कर देंगे, और साथ में जो अचार गोश्त मसाला बचा हुआ है ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको खूब अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और इसी में पड़ा रहने देंगे। आपने अगर कच्चा गोश्त इस्तेमाल किया है तो भी ये तरीका है, पके हुए गोश्त का भी ये तरीका है। आपने मसाला लगा के इसमें रख देना है, इसके बाद आपने इसकी कुकिंग बाद में शुरू करनी है। सो मसाला और दही, नींबू का रस, अदरक, लहसुन ये सारा हमने इसमें शामिल कर दिया, और अब इसको हमने यहीं पे छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए ताकि थोड़ा सा ज़रा इसमें जायका आ जाए। इसके बाद फिर हम इसकी कुकिंग की तरफ आते हैं। इन द मीन टाइम ये मिर्चों को हमने भरना है, और एक एक मिर्च लेके हमने इसमें मसाला भर के साइड पे रखते जाना है। ये बिल्कुल जब हमारी डिश रेडी हो जाएगी इसके आखिर में बिल्कुल ये शामिल होगा। तो ये मिर्चें लेते जाएंगे, और नमक शामिल नहीं करना है, जहन में रखना है कि नमक ऑलरेडी इस मसाले में है जो बाज़ार में तैयार अचार गोश्त मसाला मिलता है। कोई सा मसाला ब्रांड के ले लें जो आपको बेहतर लगता है टेस्ट वाइज, अदरवाइज़ घर में बनाया जा सकता है आसानी से। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे जाके महबूब्स किचन के नाम से टाइप करके आप ये रेसिपी हासिल कर सकते हैं। सो ये मिर्चों को भरते जाएंगे और साइड पे रखते जाएंगे एक एक करके। तो 5 से 6 अदद मिर्चें इसके लिए काफ़ी हैं। एक दफ़ा ये काम हो गया, फिर हमारा काम बहुत सिंपल। अच्छा, इस रेसिपी में प्याज कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, जबकि इसकी ग्रेवी जो है टमाटर और दही से बनेगी। आप चाहें प्याज शामिल कर सकते हैं। वैसे इसकी मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ हैं। ये वाली रेसिपी मुझे कंपैरेटिवली टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो मैंने आपके लिए सेलेक्ट कर ली ताकि अचार गोश्त जिन लोगों को पसंद है और बहुत अच्छी। ये पहले मैं समझता था कि सिर्फ बड़े लोग, उम्र के लोग अचार गोश्त पसंद करते हैं, ये ज़्यादा बच्चों की बड़ी चॉइस है। मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, और हर दफ़ा जब अचार गोश्त बनता है सब के सब बड़े बच्चे सब शौक़ से खाते हैं। सो ये बड़ा हमारे यहाँ आम तौर पे अब ये होता है कि खाने बड़ों से ज़्यादा छोटों की चॉइस की बनती हैं कि बच्चे कुछ खा लें, क्योंकि अभी बच्चों के टेस्ट बर्ड्स ऐसे चेंज हुए हुए कि बड़ी मुश्किल दरपेश आती है कि इनकी मर्ज़ी का खाना कौन सा बनाया जाए। हम तो शुरू से ऐसी हैं कि जो पक गया खा लिया, लेकिन बच्चों की अब एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि मेजॉरिटी ख़वातीन जिससे बात करें तो वो यही क्लेम करती हैं कि जी, शिकवा करती हैं कि जी बच्चे हमारे खाने नहीं खाते। वो हो भी ये गया है, एक तो इनके टेस्ट बर्ड्स जो चेंज हो गए, हमारे जो टिपिकल खाने बनते हैं अब उनकी तरफ उनकी तवज्जो कम है, लिहाजा कोशिश करते हैं कि कोई उनकी मर्ज़ी का खाना बन जाए। अब उनकी मर्ज़ी के खाने तो हैं सारे फास्ट फूड, वो तो डेली बनने से रहे। सो कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ उनकी मिजाज मर्ज़ी का भी बनता जाए। ये ले जी मिर्चें हो गई तैयार, भर दी सारी इसको हमने। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे इसकी कुकिंग। मैरिनेट करके मैंने मीट को रखा हुआ है, और वापस आएंगे फिर इसकी फ्राइंग शुरू करेंगे और मज़ीद काम की तरफ आएंगे। साथ में दाल भी इस्तेमाल करेंगे, और साथ में हम ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल इस्तेमाल करेंगे, दिल की सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद और मुफीद। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।
अचार गोश्त अज्जा गाय का गोश्त 1 किलो, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, अदरक का पेस्ट 2 खाने के चमचे, टमाटर दरमियाने 6 से 7 अदद, दही 1/4 कप, हरी मिर्च 4 से 6 अदद, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, घी या तेल 1 कप, अचार गोश्त मसाला 1 पैकेट। गाय का गोश्त 1 किलो, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, अदरक का पेस्ट 2 खाने के चमचे, टमाटर दरमियाने 6 से 7 अदद, दही 1/4 कप, हरी मिर्च 4 से 6 अदद, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, घी या तेल 1 कप, अचार गोश्त मसाला 1 पैकेट। एक 1/4 कप, हरी मिर्च 4 से 6 अदद, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, घी या तेल 1 कप, अचार गोश्त मसाला 1 पैकेट। जी वापस आ गए और हम बना रहे हैं अचार गोश्त और बना रहे हैं हम बीफ के साथ। सबसे मज़े का इसका जायका है बीफ के साथ। ये मटन के साथ ऑब्वियसली इससे ज़्यादा मज़े का जायका है, लेकिन मटन अब इम्पॉसिबल हो गया है। तो मुश्किल, महंगा, सरकारी रेट। अभी लास्ट टाइम मैं एक दुकान पे गया, माशाल्लाह किस फ़ख्र के साथ उसने 2200 रुपये किलो लिखा हुआ था गवर्नमेंट रेट, लेकिन बेच 3000 का रहा था। कैसी मज़े की बात है ना। मुझे गुस्सा इस बात पे आया कि यार पीछे ही तुमने पोस्टर लगाया हुआ है, आपको पकड़ दकड़ वाला सिस्टम है नहीं है बाहर, हमारे लिए तो इतने का ही हो गया। क्वालिटी में अलबत्ता 2200 रुपये किलो गोश्त था और बेहतरीन क्वालिटी का गोश्त भी ख़रीद के लाया मैं जिस तरह प्याज टमाटर इस टाइप के आइटम लेके आ गया था ना, ये चीज़ भी वहाँ की अलग ही मज़े का है। एनीवेज स्टार्ट करते हैं अचार गोश्त। और अचार गोश्त के लिए ये जिस तरह मैं आपको कह रहा था कि दिल की सेहत सबसे अहम है और बहुत सारी बीमारियाँ मुश्किल बीमारियां हैं, लेकिन दिल की बीमारी इसमें से ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती है कि ये आपको मौका नहीं देती। यानी अटैक से लेके अचानक जिसको बोलते हैं ना मौत, वो उससे बचने के लिए कोशिश करेंगे बेहतर तेल के इंतखाब करें, ऑलिव पॉमेस ऑयल ड्यू ड्रॉप का। इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी यूज़ कर लेंगे तो भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पैन में हमने यहाँ पे ले लिया 1 कप ऑलिव पॉमेस ऑयल ड्यू ड्रॉप का और अब इसमें शामिल करेंगे हम ये गोश्त जो हमने मैरिनेट किया था। ये आ गया स्पेशल है। सारी की सारी ग्रेवी जो है ये हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करनी क्योंकि इसमें बहुत सारा जायका है। तो बिल्कुल साफ़ करके ये भी इसमें शामिल कर दिया। साथ में शामिल कर दिया टमाटर जिसको हमने बॉईल कर लिया था और इसका छिलका उतार के इसको चॉप कर लिया, ये भी इसमें शामिल हो गया। अब इसको तेज़ आंच पे करेंगे इसकी भुनाई, क्योंकि गोश्त हमारा पका हुआ है मुकम्मल। हमने सिर्फ इन मसालों को इसके साथ पकाना है, तेज़ आंच पे भुनेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। और जैसी इसकी ग्रेवी तैयार हो जाएगी इसके बाद हमने पानी शामिल करके जितना आपने इसमें ग्रेवी पानी रखना है उतना पानी शामिल कर दें और इसके बाद इसको हम फिनिशिंग कर देंगे। हरी मिर्चें आखिर में शामिल करेंगे और पानी की जगह मैंने जिस बीफ को पानी में पकाया तो उसकी यखनी पड़ी हुई है यही मैं शामिल करूँगा, लेकिन यहाँ पे हमने इसकी भुनाई करनी है। और जहन में रखिएगा गोश्त हमारे पास यहाँ मुकम्मल तौर तकरीबन 70% पका हुआ है, तो 30% जो है हमारा 20 मिनट के अंदर आराम से पक जाएगा। लिहाजा मेरे हिसाब से हमने इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। मैं सिर्फ इसकी इतनी यहाँ पे बुनाई करूँगा कि तरी ऊपर आ जाए और गोश्त जिसमें अदरक लहसुन गोश्त अचारी मसाला और टमाटर ये मुकम्मल तौर पर पक जाए। तो इसको भूनते चले जाएंगे 10-15 मिनट। आखिर में इसमें मैं यखनी शामिल करूँगा, ये हरी मिर्चें शामिल करूँगा और ये हमारा अचार गोश्त हो जाएगा तैयार। है ना जी, मिनटों में तैयार हो जाएगा। प्याज वगैरह इसमें शामिल नहीं कर रहे, अभी भी आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी ग्रेवी है और ये ग्रेवी बेसिकली दही और टमाटर से बनी है और इसका टेस्ट मज़े का आएगा, बेहतर आएगा एज़ कम्पेयर टू उस अचार गोश्त की जिसमें आप प्याज शामिल करते हैं। इसका टेस्ट कंपैरेटिवली बेहतर है। दही शामिल करने के से पहले हमेशा ध्यान में रखिएगा जब भी कुकिंग में दही इस्तेमाल कर रहे हो उसको चख ज़रूर लें। बहुत खट्टा दही है तो क्वांटिटी कम कर लें, ऑलमोस्ट हाफ़ कर लें, या ऐसी जगह का दही इस्तेमाल करें जो आमतौर पर मैं आपको मशवरा देता हूँ कि टेट्रा पैक का दही बेस्ट रहता है। पूरे पाकिस्तान में एक जैसा टेस्ट है,
टेट्रा पैक में भी दो किस्म के दही आते हैं, एक में थोड़ी चीनी मिली होती है, एक बिल्कुल नमकीन होता है। और नमकीन दही इस्तेमाल करें, यानी खारा दही जिसको कहते हैं, मीठा दही ना हो। और उसका फ़ायदा टेट्रा पैक का दही का ये कि उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल न्यूट्रल है, यानी खटास बैलेंस है। तो आपकी करी को बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं कर देगा। इसमें और भी जहन में रखेगा कि इसमें टमाटर है, वो भी इसको खट्टा करेगा। इसमें थोड़ा हमने नींबू का रस शामिल किया था, वो भी इसको खट्टा कर रहा है। तो जहन में रखेगा, अगर दही आपको बहुत खट्टा मिल रहा है, टमाटर कम करें, दही कम करें और नींबू का रस बिल्कुल शामिल ना करें। तो खटास, इसमें खटास चाहिए तो है, लेकिन इतना खट्टा नहीं चाहिए कि बिल्कुल अचार चटनी बन जाए। तो वो हमने इसको अवॉइड करना है। इसको फ्राई करते जाएंगे बस, और 15 मिनट 10 मिनट इसको मैं बुनाई दूंगा। उसके बाद हम इसमें और चीज़ें शामिल करके इसको साइड पे कर देंगे। ये पक जाएगा, जहन में रखिएगा। बीफ को हमने पहले से गला के रखा हुआ है। अच्छा, दालें मैंने आपको बताया कि हर घर की अपनी लिस्ट है दालों की, कौन सी दाल, कौन सी सब्ज़ी, जिसमें हमारे घर में मेरे घर में मसर की दाल, जिसको ऑरेंज दाल कहते हैं, और चने की दाल, ये दो दालें मेरे घर में बहुत बाय चॉइस इस्तेमाल होती हैं। चाहे वो दाल चावल हो, चाहे वो आलू गोश्त, ये चना गोश्त हो, या सिंपल दाल हो। माश की दाल कम बनती है, और इसकी वजह भी यही थी कि शुरू से हमने नहीं बनाई तो बच्चों ने भी नहीं खाई। अभी कभी कभार बन जाती है तो बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन इसका जायका बड़ा मज़े का। इसका बनाना थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनती है। एक तरीका जो मैंने देखा, जो मुझे बहुत पसंद भी आया, अभी रास्ते में जब हम जा रहे थे गाँव, तो वो जब मैंने खाई थी, तरी बहुत थी उसमें, इसी वजह से बहुत मज़े की थी, बहुत मज़े की दाल थी। लेकिन तो घी ऐसा था कि प्लेट से बिल्कुल बह रहा था। इस दाल का सबसे बड़ा इशू ये है कि तेल ऐसे पीता है जिस तरह पानी, और ये जितना तेल इसमें डालते जाएंगे गायब होता जाएगा। तो इसका भी आपको तरीका बताएंगे कि इसी दाल को थोड़ा तरी वाला कैसे बनाएं, तरी भी कम रखें और तरी नज़र भी आए, और तरी सेहत को नुकसान भी ना पहुंचाए। उसी हवाले से इसमें ऑलिव पॉमेस ऑयल, इसमें भी हम इस्तेमाल करेंगे ड्यू ड्रॉप का। और नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह ड्यू ड्रॉप की और बड़ी मज़े की रेसिपीज़ आपसे शेयर करेंगे, जिसमें बहुत बड़ी रेंज है। पास्ता में इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट वीक में। इनका टेम्पुरा को मैं और बहुत सारे तरीक़ों से आपको यूज़ करना दिखाऊंगा। बेहतरीन टेम्पुरा फ्लावर, बेहतरीन, कोई टाइम ज़ाया ना करें। आपको हमारे शोज़ में, कई शोज़ में टेम्पुरा फ्लावर की रेसिपी मिली हो ना, आप ट्राई कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। जुगाड़ जिसको कहते हैं ना कि शॉर्टकट, वो तो आपको मिल सकता है, लेकिन प्रॉपर टेम्पुरा फ्लावर का जो जायका है, जो क्रिस्पी क्रंचीनेस आती है, वो इस टेम्पुरा फ्लावर में। और मैं हमेशा पहले भी प्रोग्राम में बताता रहता था कि जी वो रेड कलर का एक थैला होता है, नाम नहीं ले सकता, नाम ले सकता हूँ, ड्यू ड्रॉप का ये टेम्पुरा फ्लावर, ये बेहतरीन रिज़ल्ट देता है। और लास्ट टाइम हमने बनाई थी इसके विंग्स, क्रिस्पी क्रंची रहे एंड तक पकने के बावजूद। आमतौर पे होता ही है कि इस तरह के टेम्पुरा फ्लावर जो होते हैं, जैसे पक जाए तो उसके बाद फ़ौरन सॉगी हो जाता है, नरम हो जाता है। ये नरम नहीं होता, ये एंड तक क्रिस्पी क्रंची रहता है, और रिज़ल्ट इसका बड़ा बेहतरीन रहता है। साथ में इनके पास्ता जो है, ये फेतुचीनी, ये भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बनाएंगे। स्पेगेटी बनाएंगे, और फिर इनकी बहुत बड़ी रेंज है, बैम्बू शूट। हाँ, एक ब्लूबेरी चीज़ केक बनाएंगे। ये ब्लूबेरी का ये मिक्स पड़ा हुआ है, ये फिलिंग ये भी पड़ी हुई है, स्ट्रॉबेरी भी पड़ी हुई है। केक बनाएंगे किसी दिन चीज़ केक के साथ, ये दोनों की कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन रहती है। ब्लूबेरी मैं लेके आया था अभी कोयटा से ख़रीद के, बहुत महंगी थी, मेरे ख्याल में 6,500 रुपये किलो था, 6,500 रुपये किलो। उस हवाले से बड़ा सस्ता पड़ेगा आपको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में चीज़ केक बनाएंगे। और एक मैं आपको नट ला के दिखाऊंगा जो मैं कोयटा से ख़रीद के लाया, पिकन। ये बड़ी मज़े के नट्स होते हैं, वॉलनट की फैमिली का ही है, टेस्ट भी वॉलनट जैसा ही है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा मीठा है, ज़्यादा टेस्टी है। कराची में मैं कोयटा जाते हुए पता करके गया था, तो 2,200 रुपये पाव था। तो अब अंदाज़ा लगा लेंगे किलो कितने का हो गया, 2, 4, 6 नहीं 2, 4, 6, 8 तकरीबन 3,000 रुपये, 3,200 रुपये का पाव था। तो 13,000 रुपये किलो हो गया, 13,000 रुपये किलो। और यही पिकन नट बिल्कुल वैसा ही, उतना ही फ्रेश क्वालिटी का अच्छा, वहाँ पे था 6,500। तो 13,000 और 6,500 यानी डबल द रेट, इतना फ़र्क है। अच्छा, कोयटा से नट्स ख़रीदने का मकसद ये नहीं है कि कोयटा में नट्स सस्ते मिलते हैं, नट्स आपको कराची जैसी रेटों में मिलेंगे, और सम टाइम महंगे भी मिलेंगे, लेकिन फ्रेशनेस, एक तो वहाँ पे नट्स आते ही बाहर से जब आते हैं, जिन दुकानों में बिक रहे थे मुसलसल बिकते हैं। दूसरा, वहाँ पे जो वेदर है खुश्क और ड्राई कोल्ड वेदर, और साए में जब चीज़ें रखी होती हैं तो ख़राब नहीं होती, उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। मैं जब नट्स ख़रीद के लेके आता हूँ कोयटा से, मैं यहाँ पे इनको खोलता ही नहीं हूँ, मैं फ्रीज़र में डायरेक्ट, क्योंकि नमी लगी और ये गए।
फ्रीज़र में पड़े होते हैं, उसी टाइम फ्रीज़र से थैला खोला, थोड़ा से निकाले, वापस पैक करके फ्रीज़र में रख दिया। नट्स जब भी ख़रीद के लाएँ बाहर बिल्कुल ना छोड़ें। कराची, लाहौर, ये पंजाब, सिंध का जो मौसम है नम और गर्म, ये इन नट्स को बिल्कुल बर्बाद कर देता है। लिहाजा जब भी ख़रीद के लाएँ फ्रीज़र में ही रखें। नमी और गर्मी दोनों इनकी शेल्फ़ लाइफ बहुत कम कर देती है। इसकी जब तक हम बुनाई कर रहे हैं और एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, इसकी बुनाई चली रही होगी, मेरे ख्याल में टूवर्ड्स दी एंडिंग स्टेज की तरफ आ चुकी होगी। फिर हम इसको पानी, इसमें यखनी शामिल करेंगे, हरी मिर्चें, इसको साइड करेंगे, फिर हम बनाएंगे मसालेदार दाल माश। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। अचार, गोश्त, अज्जा, गाय का गोश्त 1 किलो, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, अदरक का पेस्ट 2 खाने के चमचे, टमाटर दरमियाने 6 से 7 अदद, दही 1/4 कप, हरी मिर्च 4 से 6 अदद, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, घी या तेल 1 कप, अचार गोश्त मसाला 1 पैकेट। तरकीब: 1 खाने का चमचा अचार गोश्त मसाला हरी मिर्चें भरने के लिए रखें। फिर 1 खाने का चमचा नींबू का रस मसाले में मिलाकर पेस्ट बना लें और हरी मिर्चों को दरमियान से काटकर इनमें मसाला पेस्ट भर दें। उसके बाद गाय के गोश्त को दही, अदरक, बाकी नींबू के रस और अचार गोश्त मसाला के साथ अच्छी तरह मिलाकर 30 मिनट रख दें। अब घी या तेल गर्म करके लहसुन डाल दें, फिर टमाटर और मसाला शामिल करके गोश्त डालें और धीमी आंच पर 15 मिनट भूनें। उसके बाद हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करके गोश्त दरमियानी आंच पर गलने तक पका लें। अब इसमें मसाला भरी मिर्चें डालकर 10 मिनट दम दें। लजीज अचार गोश्त तैयार है। तरकीब: 1 पैन में तेल गर्म करके लहसुन फ्राई कर लें। अब इसमें राई, कलौंजी, जीरा और सौंफ शामिल कर दें। साथ ही कड़ी पत्ते भी डाल दें। खुशबू आने लगे तो पिसे टमाटर शामिल करें। फिर लाल मिर्च, हल्दी, धनिया अचार, गोश्त, अज्जा, गाय का गोश्त 1 किलो, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, अदरक का पेस्ट 2 खाने के चमचे, टमाटर दरमियाने 6 से 7 अदद, दही 1/4 कप, हरी मिर्च 4 से 6 अदद, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, घी या तेल 1 कप, अचार गोश्त मसाला 1 पैकेट। ले जी, वापस आ गए और अचार गोश्त की भुनाई होगी। देखें कैसी तरी ऊपर आ गई और बेहतरीन हो गया। इसकी भुनाई बस मेन काम था। जायका, खुशबू अब इसके आना शुरू हो गई अचार गोश्त की। अब इसमें हम शामिल कर देंगे चिकन की यखनी, चिकन की, ये इसकी बीफ की अपनी यखनी है। और पानी कितना आपने रखना है अपने हिसाब से देख लीजिए। मिक्स किया इसको, यखनी मेरे हिसाब से काफ़ी है। जो बाकी यखनी बची हुई हम दाल में डाल देंगे, नो इशू। ये मिक्स किया और आंच तेज़ की, उबाल आएगा। अब इसके ऊपर रख देंगे हम ये मिर्चें आखिर में ऐड इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि मिर्च पकने के बाद इसका मसाला इसमें से निकले नहीं, इसी वजह से आखिर में शामिल कर रहे हैं। ये आखिर में हरी मिर्चें शामिल कर दी, मिक्स किया और ढक दिया। 5 मिनट पकेगा, चूल्हा कर देंगे बंद। आंच धीमी रखनी है, बिल्कुल तेज़ आंच पे नहीं पकेगा। दैट्स इट। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं और दाल माश बना रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि दाल का असल में एक तो जायका भी मज़े का जो लगता है वो तरी के साथ ही आता है, लेकिन क्या करें कि इसमें जितनी भी तरी आप शामिल करेंगे वो तरी पीता जाएगा, एब्जॉर्ब करता जाएगा। यानी जिस किस्म की दाल बाज़ार में अगर आपने खाई है, दाल में से घी बह के आ रहा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि दाल ने रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई अब हमारी हिम्मत नहीं है इसको पीने की, तो इतना बह के आ रहा है। तो इसमें मैं आपको अभी जितनी दाल है इसमें मैं 1-1.5 कप या 2 कप भी शामिल कर दूँगा घी, तेल, तो पता नहीं लगेगा। लेकिन हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं ऑलिव पॉमेस ऑयल। तो एक तो इसका डर नहीं है,
कि सेहत के हवाले से नुकसानदेह तेल है, ये फ़ायदेमंद तेल है। पहला काम तो ये करेंगे कि इसमें हमने आधा कप ले लिया ऑयल, और फिर बकिया जो तेल है वो हम शामिल करेंगे इसके तड़के में। इसको क्या करेंगे, एंड में तड़का दे देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, तेल ज़्यादा बहुत जज्ब नहीं करेगा। और वैसे ही हेल्दी ऑयल है, लेकिन फिर भी इसको हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा कम ऑयल इस्तेमाल हो, यानी आधा ऑयल हमने दाल के अंदर आ गया, आधा तड़के पे डाल देंगे तो तरी ऊपर से नज़र आएगी, तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं और इसको अब थोड़ा सा मिक्स किया। ग्रेवी मेरे हिसाब से ठीक है, थोड़ी सी यखनी और शामिल कर देते हैं बस। इसको मिक्स किया, चूल्हा इसका धीमी आंच पे पकने के छोड़ देंगे, 5 मिनट सिर्फ पकेगा, उसके बाद चूल्हा कर देंगे बंद। नमक मैंने शामिल नहीं किया, मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि नमक इसमें शामिल नहीं करना है, अदरवाइज़ इसका जायका जो है नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लहसुन जैसी फ्राई हो गया, थोड़ा सा मैं पानी शामिल कर दूंगा ताकि लहसुन की बुनाई थोड़ी रुक जाए। अच्छा जी, मसाले क्या कुछ शामिल हो रहे हैं, सूखा धनिया, लाल मिर्ची, राई साबुत, सफ़ेद ज़ीरा साबुत, सौंफ का पाउडर जो है ये डिपेंड करता है, कुछ लोगों को इसका जायका आदत नहीं होती तो नहीं पसंद आता, लेकिन इस दाल में इसका बड़ा मज़े का जायका आएगा। ये आ गया, कलौंजी आ गई और हल्दी आ गई, ये इसका सारा मसाला आ गया। साथ में ही इसमें कड़ी पत्ता शामिल कर देंगे इसी स्टेज पे, ताकि मसाले का बेहतरीन जायका आ जाए। मिल जाता है कड़ी पत्ता ठीक है, नहीं तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ये लीजिए, ये इसका मसाला तैयार होगा। चूल्हा मैंने कर दिया था बंद और चूल्हा दोबारा ऑन हो गया। अब इस मसाले को बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है, बहुत नहीं, अदरवाइज मसाला जल जाएगा। इसका फ्राइंग का मकसद सिर्फ इस मसाले के अज्जा का जो जायका है वो थोड़ा ज़रा खुल जाए, दैट्स इट। ये हल्की सी फ्राइंग शुरू हो गई, और थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें हम पिसा हुआ टमाटर शामिल कर देंगे और अब इसको पकाएंगे। इसको मिक्स किया और इसकी आंच में थोड़ी सी धीमी कर दूंगा ताकि मसालों का जायका खूब इसमें रच बस जाए अच्छी तरीके से, और आंच में ऐसी कर देता हूँ कम, बस। और इसको कर देते हैं कवर। अब इसको तकरीबन 7-8 मिनट पकाएंगे, 10 मिनट। इसके बाद इसमें माश दाल शामिल होगी, नमक शामिल करेंगे बाद में, और आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्च साबुत इसके साथ इसको सिंपली मिक्स कर देंगे। यह हमारा मसालेदार दाल माश तैयार हो जाएगी, जो आम दाल माश होती है उससे कंपैरेटिवली थोड़ी सी डिफरेंट है। एक और काम हम ये करेंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया कि तेल हमने ऑलिव पॉमेस ऑयल कम इस्तेमाल किया, आखिर में हमने इसको तड़का देना है, और इसके लिए भी यहाँ पे मैं ऑलिव पॉमेस ऑयल निकाल लेता हूँ। ये हम ऊपर से इसको गर्म करके और ये दाल के ऊपर तड़का देंगे, तो उससे क्या होगा कि दाल में जो तरी नज़र आनी चाहिए आपको वो नज़र आएगी, लेकिन आपकी डिश ओवरऑल मुरगन इतनी नहीं होगी। यहाँ पे आते हैं वापस, इसको मिक्स किया और चूल्हा कर दिया बंद, दैट्स इट। और ये बीफ की यखनी बची हुई थी यहाँ पे, इसको भी ज़ाया नहीं करते, इसको भी इसमें शामिल कर देते हैं दाल में। और अब इसको मिक्स किया, इसको थोड़ी देर के लिए पकने छोड़ेंगे, बस जैसे ही थोड़ा सा इसका मसालों का फ्लेवर अच्छी तरीके से डेवलप हो जाए, फिर हम इसमें दाल शामिल करेंगे। और ब्रेक का भी टाइम आ गया है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। ये अचार गोश्त तो हो गया तैयार, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। मसालेदार दाल माश अज्जा, उबली माश की दाल आधा कप, लहसुन कटा हुआ 2 चाय के चमचे, पिसे टमाटर 250 ग्राम, बड़ी हरी मिर्च 6 अदद, हरा धनिया आधी कट्ठी, चाट मसाला 2 चाय के चमचे, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, कलौंजी आधा चाय का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप, कड़ी पत्ते 6 अदद, धनिया 1 खाने का चमचा।
कटा हुआ 2 चाय के चमचे, पिसे टमाटर 250 ग्राम, बड़ी हरी मिर्च 6 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, चाट मसाला 2 चाय के चमचे, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, कलौंजी आधा चाय का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप, कड़ी पत्ते 6 अदद, धनिया 1 खाने का चमचा। ले जी वापस आ गए। अच्छा, जब भी किसी डिश में आपको तरी चाहिए और आप चाह रहे हैं कि तरी इसमें नज़र नहीं आ रही, ये बिल्कुल छोटे छोटे कतरों में कन्वर्ट होकर ग्रेवी में मिक्स हो जाती है, जिस तरह ये अचार गोश्त, और ये थोड़ी देर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें से ऊपर आ रही है हल्की हल्की। बस इसको आपने छोड़ देना है। अगर बहुत जल्दी चाहिए तो फिर धीमी आंच पे, इसको बहुत धीमी आंच पे सिर्फ 5 मिनट पका लें, सारी तरी ऊपर आ जाएगी। लेकिन फ़िलहाल इसको मैंने छेड़ने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी देर के अंदर इसमें तरी काफ़ी है। यहाँ पे आ जाते हैं दाल। हमारी जो मसालेदार थी, इसका मसाला बिल्कुल बेहतरीन हो गया तैयार। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं ये माश की दाल, और ये सारी दाल शामिल कर दी, और इसको सिंपली हमने किया मिक्स। और आंच इसकी अब मैं थोड़ी सी बढ़ा दूंगा, तेज़ आंच पे इसको 5 मिनट से फ्राई करना है, और ये हमारी मसालेदार दाल माश हो जाएगी तैयार। इसमें जो मज़ेदार जायका आएगा वो कलौंजी का बहुत अच्छा जायका आएगा, साथ में लाल मिर्च, हल्दी, जितनी भी चीज़ें शामिल की, ये आम दाल जो माश की बनती है उससे कदरे मुख्तलिफ है। इसको मिक्स किया, और साथ में हरी मिर्च साबुत भी शामिल कर सकते थे, मैं इसको कर देता हूँ स्लाइस का इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो ये मिर्चें, लाल मिर्च भी शामिल है, स्पाइसी है थोड़ा सा। हरी मिर्चें मिक्स आ रही हैं, कभी स्पाइसी तीखी होती हैं, कभी नहीं होती। ओवरऑल स्पाइस लेवल इतना है नहीं, मुनासिब है, दरमियाना। लेकिन आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी तीखापन वैसे ही ज़्यादा हो गया, चख लें, तो फिर आप हरी मिर्चें इसमें साबुत ही शामिल कर दीजिए। मैं इसमें स्लाइस करके शामिल कर रहा हूँ। अच्छा, चाट मसाला जो इसके ऊपर से डालेंगे, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपने शामिल करना है तो कर दें, नहीं तो नो इशू। ये आ गई इसमें हरी मिर्चें, साथ में हरा धनिया, और इसके बाद सिंपली इसको मिक्स करना है। ध्यान में रखना है पकाना नहीं है। दाल मुकम्मल तौर पे पकी हुई है, उबली हुई, तो दाल आपने पहले से पका के रखनी है, और उसके बाद ये सारा मसाला शामिल करके आपने इसको थोड़ा सा भुनना है बस। नमक मैंने शामिल कर दिया था, नमक चाहिए थोड़ा सा, और बहुत थोड़ा सा शामिल किया था। अब हमने आखिर में जैसी डिश सर्व करने लगेंगे उस टाइम नमक चेक करेंगे, और ये हो गया तैयार। अच्छा, तरी इसमें ऑलरेडी थी, ये देखें, ये अभी भी इसमें गायब होने शुरू हो गई है। थोड़ा सा इसको हम हल्का सा ऑलिव पॉमेस ऑयल ड्यू ड्रॉप का आखिर में तड़का देंगे, ताकि जिन लोगों को तरी का थोड़ा सा शौक़ है कि बिल्कुल नज़र आनी चाहिए, वो इनको नज़र भी आ जाएगी। इसकी बुनाई की तेज़ आंच पे, बस चूल्हा कर दिया बंद, दाल हो गई तैयार, और यहाँ पे हमारा अचार गोश्त भी तैयार है। ये देखिए तरी आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर आ रही है। अमूमन होता क्या है, जो बहुत सारे लोग जो जिनको तरी का शौक़ है, खानों पे होता भी है, मज़े थोड़ा ज़रा टेस्ट इसका अच्छा आता है, वो चाहते हैं कि जी तरी ऊपर से तैरे, कोई 1 इंच उंगली डाल के, वो कोशिश करें, थोड़ा अवॉइड करें। आदत होती है, बहुत सारे घरों में इसी तरह के खाने बनते हैं, लेकिन ये अपनी हैबिट आहिस्ता आहिस्ता करके चेंज करनी है। वो ख़वातीन जो घर में कुकिंग करती हैं, जिनके हवाले किचन है, उनकी ही जिम्मेदारी बनती है, वो आहिस्ता आहिस्ता करके करें। हमारे यहाँ ये होता है कि जैसी किसी को कोई बीमारी होती है, अगले दिन से बंद, बिल्कुल बंद, तेल डालना बंद कर दो, हर चीज़ बंद कर दो, और बहुत सारी चीज़ें की इन्फॉर्मेशन नहीं होती। हम डॉक्टर पे इंतज़ार करते हैं ज़्यादा कि डॉक्टर में बताएगा, वो डॉक्टर्स को बेसिक चीज़ें तो पता होती हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन जो है नेट पे आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स पे ऑथेंटिक नेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लिहाजा जो भी चीज़ें आपने कम करनी है, उसको तवातुर से कम करें। यानी आज मैं अगर इसमें कोई 1 कप तेल डाल रहा हूँ, तो मैं इसको पौना कप करूँगा, और उस पौने कप को मैं 1 महीना चलाऊँगा। ये नहीं कि मैं उस पौने कप को 1 महीने के अंदर मैं तेल को 2 टेबल स्पून पर जाऊँगा। इसी तरह मीठा खाना है, मीठा खाना, कुछ लोग जो डाइटिंग पे आ जाते हैं, कल तक तो 1 कप में 2 चम्मच चीनी डाल रहे थे, आज वो बग़ैर चीनी के फीकी चाय पी रहे हैं। ये कभी भी नहीं चलती है डाइट्स, इनको यो डाइट्स बोलते हैं। ये आज आपने कर लिया, 15 दिन 20 दिन बाद आपको इसकी तलब जो है वो दिमाग में बैठी हुई है, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। इस तरीके से इसको आपने ब्रेन को ट्रेन करना है, यानी इसको आहिस्ता आहिस्ता करके
2 टीस्पून चाय जो ना चीनी जो थी चाय में वो आपने 1.5 टीस्पून करनी है। उस 1.5 टीस्पून को आपने महीना चलाना है। फिर 1 टीस्पून करना है, 1 टीस्पून को आपने महीना चलाना है। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी तलब को कम करना है। चाय पहले मैं बहुत शौक़ से पीता था, सुबह की चाय मस्त होती थी। अब यहाँ पे शो में आके 1 कप चाय, इसके अलावा मेरे शौक़ ख़त्म हो गया इसका। और ये नहीं था कि मतलब ऑन पर्पस किया, बस आहिस्ता आहिस्ता करके इसकी तलब कम होती गई। मैंने भी पीनी कम कर दी और कुदरती तौर पे ये पिछले 4-5 साल हो गए कि बिल्कुल ऐसी तलब यहाँ पे भी आके सुबह उठ के आता हूँ, शो करने आता हूँ, 1 बजे यहाँ पे चाय पीता हूँ और सुबह उठ के नाश्ता करता हूँ, नाश्ते में चाय नहीं पीता। तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके कोई भी हैबिट हो, इसको इसी तरीके से कम किया जा सकता है कि आप उसको उसकी तलब को कम कर दें। वो तलब की जो कम करना है वो ड्यूरेशन चाहिए उसको, वो 15 दिन में नहीं होती। और 15 दिन की जो तलब आप कम करेंगे वो फिर उठ के आएगी और फिर आप ये मीठे खाने के शौकीन जिनको स्वीट टूथ जिनको कहते हैं, फ्रिज में कुछ ना कुछ रखा होता है दराज में। मेरे जैसे बंदा फ्रिज में केक ना हो तो मैं रात के 10 बजे गाड़ी स्टार्ट करके जाता था। दराज में मेरे 5-5, 6-6 डब्बे बिस्किट के पड़े होते थे। वही बंदा अभी यकीन करेंगे तो सामने आ जाए तो खा लिया, नहीं तो ऐसी तलब नहीं है कि चीज़ें पड़ी हों फ्रिज में मीठे खाने के लिए खाने को। उससे ज़्यादा मुझे भी नमकीन खानों का ज़्यादा शौक़ है एज़ कम्पेयर टू मीठा। तो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह एक तो ये जो ब्लूबेरी है और साथ में स्ट्रॉबेरी इनका मिक्स है, ये इसके साथ हम चीज़ केक बनाएंगे। और एक पिकन चीज़ केक मैं बनाऊँगा, वो मैं पिकन घर से लेके आऊँगा, वो आपको दिखाएंगे भी किस किस्म का नट है। और साथ में जो कोयटा से मैं कुछ किस्म के नट्स लेके आया हूँ वो आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि अगली दफ़ा अगर आप कोयटा जाते हैं या कोई वहाँ से आ रहा हो जिससे आप मंगवा रहे हो चीज़ें, तो क्या मंगवाएं और क्या चीज़ें आपने देखनी है कि जिसमें हम ख़राब चीज़ उठा के ना ले आए। एक छोटे से रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। एंजॉय, विल बी राइट बैक। अचार, गोश्त, अज्जा, गाय का गोश्त 1 किलो, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, अदरक का पेस्ट 2 खाने के चमचे, टमाटर दरमियाने 6 से 7 अदद, दही 1/4 कप, हरी मिर्च 4 से 6 अदद, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, घी या तेल 1 कप, अचार गोश्त मसाला 1 पैकेट। तरकीब: 1 खाने का चमचा अचार गोश्त मसाला हरी मिर्चें भरने के लिए रखें। फिर 1 खाने का चमचा नींबू का रस मसाले में मिलाकर पेस्ट बना लें और हरी मिर्चों को दरमियान से काटकर इनमें मसाला पेस्ट भर दें। उसके बाद गाय के गोश्त को दही, अदरक, बाकी नींबू के रस और अचार गोश्त मसाला के साथ अच्छी तरह मिलाकर 30 मिनट रख दें। अब घी या तेल गर्म करके लहसुन डाल दें, फिर टमाटर और मसाला शामिल करके गोश्त डालें और धीमी आंच पर 15 मिनट भूनें। उसके बाद हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करके गोश्त दरमियानी आंच पर गलने तक पका लें। अब इसमें मसाला भरी मिर्चें डालकर 10 मिनट दम दें। लजीज अचार गोश्त तैयार है। मसालेदार दाल माश, अज्जा, उबली माश की दाल आधा कप, लहसुन कटा हुआ 2 चाय के चमचे, पिसे टमाटर 250 ग्राम, बड़ी हरी मिर्च 6 अदद, हरा धनिया आधी कच्ची, चाट मसाला 2 चाय के चमचे, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, कलौंजी आधा चाय का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप, कड़ी पत्ते 6 अदद, धनिया 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके लहसुन फ्राई कर लें। अब इसमें राई, कलौंजी, जीरा और सौंफ शामिल कर दें, साथ ही कड़ी पत्ते भी डाल दें। खुशबू आने लगे तो पिसे टमाटर शामिल करें, फिर लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, नमक और कड़ी पत्ते डालकर हल्का सा भून लें। अब उबली माश की दाल शामिल करके 10 मिनट दम पर रखें। आखिर में हरा धनिया, बड़ी हरी मिर्च और चाट मसाला छिड़क कर सर्व कर दें। एक चौथाई कप, हरी मिर्च 4 से 6 अदद, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, घी या तेल 1 कप, अचार गोश्त मसाला 1 पैकेट। ले जी, हो गया तैयार अचार गोश्त भी, साथ में आ गया दाल माश मसालेदार। ये पहली दफ़ा मैंने बनाई है और पहली दफ़ा देखी भी है और पहली दफ़ा चखूँगा भी, खाऊँगा भी। और दाल माश मैंने आपको बताया मेरी कभी भी फेवरेट नहीं रही, लेकिन जब कभी मैंने खाया बाज़ार में तो बहुत मज़े की लगी। लेकिन फिर एक सबसे बड़ा इशू यही था कि जब भी खाई तो उसमें से तरी ऐसी बह रही थी पूरी। और मेरे घर में इतने मुर्गन खानों का रिवाज नहीं है शुरू के दिन से ही,
मुर्गा से बहुत ज़्यादा ऑयली फूड मज़ेदार होता है, लेकिन कोशिश करें कि ऑयल की मिक़दार जैसे भी जितना भी अच्छा ऑयल है एक हद तक हो तो बेहतर रहता है। लेकिन इसको हम करेंगे ये कि बजाय इसको, ये देखिए थोड़ा सा तड़का मैं यहाँ पे डाल दूँगा, ये हमारे अचार गोश्त के ऊपर, बकिया आ गया तेल के ऊपर, दाल के ऊपर। बस इससे आपको तरी भी नज़र आ जाएगी, खाना भी मज़ेदार हो जाएगा, और ये आ गया दाल के ऊपर। बस तो आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ हो गई रेडी, और साथ में नान मंगवा लिए ऑब्वियसली, साथ में सलाद हमारे अब्दुल्ला भाई ने, और साथ में चटनियाँ वगैरह रायते रख दिए। ये पूरी की पूरी हमारी मील हो गई तैयार, मज़ेदार मसालेदार दाल, साथ में रायता चटनी, साथ में अचार गोश्त, यू कांट आस्क फॉर बेटर। ये पूरी की पूरी हमारी मील हो गई तैयार। सो ट्राई कीजिएगा, ख़ास तौर पे दाल, जिन लोगों को दाल माश का शौक़ है। एक टिपिकल किस्म की दाल जो बनती है, जो बड़ी मशहूर है, ये उससे काफ़ी हट के जायके के हवाले से बड़ी चटपटी जिसको आप कह सकते हैं, और ज़रा स्पाइसी भी थोड़ी सी। ओवरऑल दाल का जो माश की दाल का जो टेस्ट है वो उसमें मेंटेन रहेगा, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा पकाया नहीं, दाल बॉयल करके शामिल की थी, थोड़ा सा फ्राई किया, बेहतरीन इसका रिज़ल्ट आ गया। साथ में अचार गोश्त तो किसी तारुफ को मोहताज नहीं है, बीफ के साथ बनाया, इसके साथ बीफ के रेड मीट के साथ इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। बाकी आप इसको चिकन के साथ बना सकते हैं, बहुत सारे लोग बनाते हैं, अप टू यू, बट आई वुड सजेस्ट कि बीफ के साथ एक दफ़ा बना के देखें। सही मानों में इसका जो जोड़ है, अचार का जो फ्लेवर है, वो इसके साथ सही बैठता है। नान मंगवा लिए। नान के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें, बहुत सारे लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, कोशिश करें बाज़ार का नान बिल्कुल ना खाएं, कम से कम खाएं। और उसकी वजह ये कि इसमें नमक की मिक़दार तो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इतना ज़्यादा वो बहुत सारे लोग खा के बोलेंगे यार इसमें तो नमक नॉर्मल है, लेकिन इसमें जो बाइकार्बोनेट और सोडियम सोडा जो है, ये भी एक नमक है। इसका जो फ्लेवर है इतना नमकीन आपको नहीं फील होगा, लेकिन ये डबल एडिड सॉल्ट है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, उससे नान फूलते हैं। सो नमक प्लस वो सोडियम जिस चीज़ में भी आता है, ये नमक ही है। सोडियम बाइकार्बोनेट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, या ये सोडियम क्लोराइड जो नमक जिसको कहते हैं, ये सारे के सारे नमक हैं। लिहाजा इनका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर जिन लोगों को है वो एहतियात करें, मॉनिटर करें। बहुत सारे लोग जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होता है वो मॉनिटर नहीं करते, उससे नुकसान हो सकता है। बहुत सारे लोगों को ये हाई ब्लड प्रेशर का इतना पता नहीं लगता है, इसको साइलेंट किलर इसी वजह से कहते हैं कि इसकी कोई अलामात एज सच नहीं है, नोन अलामात। सो वो अलामात आपकी को आप पे ज़ाहिर नहीं हो रही, तो आपको ज़ाहिर बात है आपको उसका फील नहीं हो रहा होगा कि आपको मर्ज़ है कि नहीं है, लेकिन इसको मॉनिटर करेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा। मेडिसिन लेनी है तो मेडिसिन लें, लेकिन इसको एज इट इज़ ना छोड़ें। प्रोग्राम के टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते इजाज़त। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी पीर वाले दिन, और बहुत मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लेके आएंगे इंशाल्लाह। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।